हेलो स्टूडेंट, हम लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कवर कर रहे थे। हम लोगों ने उसके 3 लेक्चर कवर कर लिए थे। उन तीनों लेक्चर में हम लोगों ने गिरनार रीजन को कवर किया था। आज से हम नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पढ़ते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। जब मैंने लेक्चर फर्स्ट पढ़ाया था तो आपको बताया था ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोला करते हैं। अब यहाँ पर मेटल की जगह पर लिथियम आ गया तो हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की कैसे डेफिनेशन देंगे। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन सीधे लिथियम से जुड़ा होता है उन्हें हम लोग बोला करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड बोला करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जरा समझ लेते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड में क्या होता है, लिथियम डायरेक्टली मेटल से जुड़ा रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल जरा समझते हैं। क्या होगा, CH3Li C2H5Li। देखो लिथियम किससे जुड़ा है, डायरेक्टली कार्बन से। यहाँ पर भी लिथियम किससे जुड़ा है, डायरेक्टली कार्बन से। C3H7Li मतलब ये प्रोपाइल लिथियम, इथाइल लिथियम एंड मिथाइल लिथियम। ये आपके एग्जाम्पल हो गए। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ET से। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रिपरेशन की। आपके एग्ज़ाम में ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रिपरेशन तो बहुत कम आया करती है, लेकिन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का सिंथेटिक इम्पोर्टेंस आपके एग्ज़ाम में अक्सर कर आ जाया करता है। तो हम एक बार प्रिपरेशन देख लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसका मेथड देखते हैं हम। जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन लिथियम से कराते हैं और बहुत ही लो टेम्परेचर पर -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जब हम ऐसा करते हैं तो एक लिथियम एटम, ये Li है, ठीक है, एक लिथियम एटम CH3 के साथ ऐड हो जाता है तो CH3Li जुड़ जाएगा आपका, और दूसरा लिथियम एटम I के साथ तो क्या बन जाएगा, LiI। ये आयोडीन है, ये Li है। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ कहें C2H5Br 2Li ड्राई ईथर -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा आपका C2H5Li बनेगा, इथाइल लिथियम बनेगा, उसके बाद LiBr बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे मैंने किया, जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Li से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड वेरी लो टेम्परेचर, तो आपका ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्टली आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड पर। आपकी प्रिपरेशन की, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की प्रिपरेशन की आपकी बुक में 1-2 रिएक्शन और दी गई होंगी, आप पढ़ लेना, बहुत ही चीज़ें समझ में आ जाएगा आपको। हम चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड RLI। हम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड सिंथेटिक इम्पोर्टेंस RLI के दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं और लिख दे रहे हैं सिंथेटिक इम्पोर्टेंस, या फिर ब्रैकेट में कर दे रहे हैं। ठीक है, सिंथेटिक इम्पोर्टेंस ऑफ RLI हम एक साथ पढ़ेंगे इन दोनों को। सबसे पहले सिंथेटिक इम्पोर्टेंस क्या आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, RLI क्या है, मतलब ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होते हैं, और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से आप एल्केन कैसे बनाते हैं, एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्डिहाइड का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, कीटोन का कैसे फॉर्मेशन करते हैं, साइनाइड का कैसे फॉर्मेशन करेंगे, एंड एमाइन का कैसे फॉर्मेशन करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया करते हैं। तो हम एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं
ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड की रिएक्शन विथ एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मैंने आपको जब फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो उसमें बताया था एक्टिव हाइड्रोजन क्या होती है, फिर से बता दे रहे हैं। जब हाइड्रोजन हैलोजन से जुड़ी होती है तो एक्टिव हाइड्रोजन हो सकती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन SON से जुड़ी हो, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है, और हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी होती है तो भी हाइड्रोजन कैसी होती है, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या 3 केस बताए मैंने, और भी केस होते हैं लेकिन आपका लोगों का काम इतने में चल जाएगा। हाइड्रोजन हैलोजन से जुड़ी होती है तो भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है, SON से जुड़ी होती है, सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन से एक्टिव हाइड्रोजन होगी, और हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी होती है तो भी एक्टिव हाइड्रोजन हुआ करती है। अगर हम RLI की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन से कराते हैं तो सीधा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। RLI की रिएक्शन कराते हैं एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से तो एल्केन का फॉर्मेशन कैसे, एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पर तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, RLI यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये RH आपका निकल जाएगा, यहाँ आपका नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, क्या बन जाएगा आपका RH एल्किन बन गया, और LiOH एल्किल ग्रुप के साथ H जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है आपका एल्किन बन जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसा कुछ कहें एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं RLI की CH3Li की तो क्या फॉर्मेशन होगा, आपको पता है एल्कोहल में एक्टिव हाइड्रोजन होता है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन होता है तो क्या बन जाएगा आपका, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा आपका CH4 बनेगा और LiOR बनेगा। ठीक, अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन कहे, हम आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए RLI से एल्केन कैसे बनाएंगे, तो आप कहेंगे सीधा कि जब हम RLI की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से कराते हैं तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है, एल्केन का निर्माण होता है। ठीक है, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ भी हो सकते हैं, H2O हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, और एसिटिलीन भी हो सकता है, ये आपका एसिटिलीन है। RLI C2H5Li से रिएक्शन करा दी मैंने। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ी है तो एक्टिव हाइड्रोजन है पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका C2H6 निकल जाएगा, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और क्या बनेगा LiC ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। तो ये क्या बन गया आपका एथेन बन गया। इसी तरीके से आप आगे की रिएक्शन कर सकते हैं जो भी आपको पूछा जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। रिएक्शन विथ नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ कार्बोनाइल कंपाउंड। यहां से फॉर्मेशन होता है एल्कोहल का, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, आप लोगों ने गिरनार रिएजेंट पढ़ा है। गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड से कराते थे तो प्राइमरी एल्कोहल बनता था। फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर हम अदर एल्डिहाइड से कराते थे तो सेकेंडरी एल्कोहल बनता था। एंड अगर हम कीटोन से गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन करा दिया करते थे तो टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ करता था, है ना। इसी तरीके से जब हम फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन RLI से कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा किस तरीके से, बिल्कुल गिरनार रिएजेंट की तरह। यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। आप जानते हैं ये कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पर R- होगा और Li+ में ब्रेक हो जाता है। R- कहाँ जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे है ना, तो R- कार्बन से लगेगा, Li+ ऑक्सीजन लगेगा, तो क्या बनेगा आपका HCr। O- के पास Li चला जाएगा तो OLi और H। गिरनार रिएजेंट में भी इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता था, यहाँ पर भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है
फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हाइड्रोलिसिस करना पड़ता है। तो हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव होता है, यहाँ पर पॉजिटिव आता है। तो ये क्या बनेगा, H+ और OH माइनस ऐसे ब्रेक होगा। H+ कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा, Li के पास। तो LiOH निकल गया आपका, H+ यहाँ पे लग जाएगा। तो क्या बनेगा, पहले से R से स्टार्ट करो। R किससे जुड़ा है, C से 2 H जुड़े हैं, 2 H जोड़ दो। उसके बाद H+ कहाँ आएगा, ऑक्सीजन के पास। तो क्या बन जाएगा, RCH2OH। अब जरा देखो, ये कार्बन कौन सा कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। कैसे, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये प्राइमरी कार्बन होगा। प्राइमरी कार्बन से अगर OH लगा तो इसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी एल्कोहल बोलेंगे। 1 डिग्री OH, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, हमें क्या करना है, प्रोपाइल एल्कोहल बनाना है RLI की हेल्प से। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड तो लेना ही लेना है, क्योंकि प्रोपाइल एल्कोहल प्राइमरी एल्कोहल होता है। हम इथाइल लिथियम ले ले रहे हैं, क्या बन जाएगा, इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। C2H5Li कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस तरीके से ब्रेक होगा। ये यहाँ पे चला जाएगा और Li+ कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्या बन जाएगा, HCOLi C2H5 एंड H बन जाएगा। इंटरमीडिएट कंपाउंड बन चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस करा दिया। हाइड्रोलिसिस में बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होती है, आपको पता है, मेटल से होती है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये H+ और OH माइनस देगा। OH माइनस का किसके पास जाएगा, Li के पास ना, तो LiOH निकल जाएगा आपका, और H+ ऑक्सीजन के पास। तो क्या बनेगा, C2H5 और CH2OH बनेगा। C2H5 CH2, यहाँ पे H आया तो OH बन जाएगा। चलो देखो आप, कौन सा ग्रुप है ये, एल्काइल प्रोपाइल है ना, 3 कार्बन का प्रोपाइल होता है ना, प्रोपाइल से OH लग गया तो क्या बन गया, प्रोपाइल एल्कोहल। ये भी क्या है आपका, प्राइमरी एल्कोहल है। तो आप प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन RLI से इजीली कर सकते हैं। अब हम फॉर्मेशन करते हैं सेकेंडरी एल्कोहल का। मैंने आपको बताया था, जब हम RLI की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अदर एल्डिहाइड से करते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर हम एस्टेल्डिहाइड ले लें, यहाँ पर ये आपका एस्टेल्डिहाइड है, RLI की रिएक्शन करा दें, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, पता है आपको। CH3 R नेगेटिव होगा, Li पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला C के पास जाएगा, Li कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो CH3C ROLi और H बन जाएगा। ठीक है, ये आपका कंपाउंड बन गया। क्या करेंगे, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है तो क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बना, यहाँ से यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ये H+ और OH माइनस में ब्रेक होगा। H+ कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। OH माइनस कहाँ जाएगा, Li के पास। क्या बन जाएगा, LiOH। H+ यहाँ पर तो क्या बनेगा, CH3CrOH और H। जरा देखो इस कार्बन को देखो, ये जो कार्बन है देखो सेकेंडरी कार्बन है, ये कार्बन इस वाले कार्बन जुड़ा है, इस वाले कार्बन जुड़ा है, मतलब ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। अगर सेकेंडरी कार्बन से OH लगा होता है, इसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, ठीक। तो आपसे पूछा गया था सेकेंडरी एल्कोहल RLI से बनाना था आपको, तो आप फॉर्मेल्डिहाइड से, प्रोपेनएल्डिहाइड से, किसी भी, सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड नहीं, एस्टेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अदर एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे RLI की, तो आपका सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टर्शियरी एल्कोहल के फॉर्मेशन के। टर्शियरी एल्कोहल का फॉर्मेशन तब होता है जब हम RLI की रिएक्शन कीटोन से कराते हैं। जैसे हमने ये ले लिया CH3COCH3 एसीटोन ले लिया, हमने क्या कराया, CH3Li से रिएक्शन करा दिया, बॉन्ड ब्रेकिंग इधर होगी, तो क्या बन जाएगा, CH3COLi
यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ पर नेगेटिव होगा। CH3Li कैसे ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, C के पास, CH3 बन जाएगा। और क्या, CH3 यहाँ पे CH3 आ गया, एक CH3 था ही, और O के पास Li लग गया। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे। हम हाइड्रोलिसिस करा दिया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। H2 कैसे ब्रेक होगा, H प्लस OH माइनस। H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। OH माइनस कहाँ जाएगा, Li के पास। तो क्या बन जाएगा, LiOH बन जाएगा। H प्लस कहाँ गया, ऑक्सीजन के पास, बनेगा क्या, CH3OH और CH3। आपको दिख रहा होगा। तो जरा इस कंपाउंड को देखो, यहाँ पे OH किस कार्बन से जुड़ा है, ये जो OH है किस कार्बन से जुड़ा है, टर्सी कार्बन से जुड़ा है ना। टर्सी कार्बन कैसे, ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, टर्सी कार्बन। टर्सी कार्बन से अगर OH लग जाए तो इसे क्या बोलेंगे, टर्सी एल्कोहल बोलेंगे। ये आपका कौन सा एल्कोहल हो गया, टर्सी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। इतना क्लियर हो गया, ठीक। हम लोगों ने एल्कोहल कैसे बनाते हैं RLI से, ये कवर कर लिया। अब हम कवर करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाएंगे RLI से, उसे देखते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। नंबर 3 है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। RLI से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को कैसे बनाएंगे, इसका मुझे फॉर्मेशन करना है। ठीक, इसमें 2 रिएक्शन है। अगर हम RLI की रिएक्शन HCN से कराते हैं, HCN, ये रिएक्शन आपने गिरनार रिएक्ट में भी पढ़ी है। बॉन्ड ब्रेकिंग कैसे होगी, N की ओर, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये कैसे ब्रेक होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये कहाँ जाएगा, कार्बन के पास, Li कहाँ जाएगा, नाइट्रोजन के पास। क्या बनेगा, HCr डबल बॉन्ड N Li, इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये क्या बनेगा, इस तरीके से यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव। ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा, N के पास, OH माइनस Li के पास, मतलब क्या बन जाएगा, LiOH निकल जाएगा। H प्लस N के पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। ये गिरनार रिएजेंट में भी आई थी प्रोसेस। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, अगर हमें कार्बनिक कंपाउंड बनाना होता तो क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस करने के लिए 2H को यहाँ पे देते हैं, O को यहाँ पे देते हैं, सॉरी O को यहाँ पे देते हैं, 2H को यहाँ पे देते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, NH3 निकल जाएगा ये। और ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना देता है, R है ये, उसके बाद सिंगल बॉन्ड C है, उसके बाद डबल बॉन्ड O आएगा, उसके बाद H आएगा। ये क्या बन गया आपका, एल्डिहाइड बन गया। एक बार फिर से देख लो, जब हम RLI की रिएक्शन HCN से कराते हैं तो इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, जिनका हाइड्रोलिसिस करते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से, ज़रा देखो। HCN था, बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे हुई, क्यों हुई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में हाई है, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। RLI कैसे ब्रेक होता है, R नेगेटिव Li पॉजिटिव। R नेगेटिव कैसे आएगा, C के पास जुड़ेगा, Li N के पास जुड़ेगा। ठीक है, अगर हम कुछ इस तरीके से आ जाए तो अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्योंकि RLI का पूरा एडिशन हो गया, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो H प्लस OH माइनस, H प्लस कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, N के पास, तो NH बन जाएगा, LiOH निकल जाएगा। उसके बाद ये कंडीशन आ गई, क्या बना था आपका, ये बना था। फिर से देखो एक बार, H प्लस यहाँ पे आया तो क्या बना, HCr डबल बॉन्ड NH। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, एल्डिमिन और कीटीमिन कंडीशन आ जाती है, तो हम हाइड्रोलिसिस द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। तो हम अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, तो क्या बनेगा, ये पूरा निकल जाएगा NH3 के फॉर्म में, और ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो क्या बनाएगा, NH3 निकल गया, और क्या बना, ये देखो जरा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, R है ये, R किससे जुड़ा है, C से, CH से जुड़ा है,
उसके बाद ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा ये यहाँ के RCHO, यही तो है RCHO। ये क्या बन गया आपका एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगर आपको एसिटाल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे आप, R की जगह पर CH3 लगा देंगे। हम इसे मिटा रहे हैं, दोबारा करते हैं। R की जगह पर CH3 लगाते हैं, CH3 Li HCl से रिएक्शन करा देते हैं। आपको ये पता है इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, यहाँ पर नेगेटिव आया पॉजिटिव, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कहाँ लगेगा यहाँ पर, और ये कहाँ जाएगा इनके पास, क्या बनेगा H डबल बॉन्ड Li। ठीक है, अब हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस करा दो आप इसका, बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ से होगी, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, और क्या H2 कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस, H प्लस N के पास OH माइनस Li के पास Li OH बन जाएगा, H प्लस कहाँ जाएगा N के पास, क्या बन जाएगा HCCH3 डबल बॉन्ड NH। हाइड्रोलिसिस कराएंगे और एल्डिहाइड बन जाएगा आपका, यहाँ से NH3 निकल जाता है, इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे चला जाता है, मतलब CH3, ये CH3 किससे जुड़ा है C से, उसके बाद H है, ऑक्सीजन यहाँ पे C से जुड़ेगा आके, तो क्या बन जाएगा एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। आप किसी भी एल्डिहाइड को ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कीटोन का फॉर्मेशन करना है RLI से। जब हम RLI की रिएक्शन एल्किल साइनाइड से कराते हैं तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। जरा समझो कैसे, ये CH3CN एल्किल साइनाइड RLI की रिएक्शन करा दे रहे हैं हम लोग, क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेकिंग ऐसे होगी, आपको पता है, यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, ये कार्बन जुड़ेगा, ये N से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3CR डबल बॉन्ड N Li। ये Li है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लोग इसका, LiOH निकल जाता है, तो CH3CR डबल बॉन्ड NH। क्या करेंगे, फिर से हाइड्रोलिसिस करेंगे। आपको पता है अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हाइड्रोलिसिस करते हैं, मैंने आपको गिरनार रीजन में भी बताया था और अभी भी बताया। हाइड्रोलिसिस कराते हैं, NH3 निकलता है, ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ता है, NH3 निकलेगा और ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ता है कुछ इस तरीके से। देखो CH3C और R को मैंने उधर लिख दिया और ऑक्सीजन को ऊपर जुड़ दिया, तो ये क्या बन गया आपका कीटोन का फॉर्मेशन हो गया, ये आपका कीटोन बन गया। इतना क्लियर है? ठीक। अब हम गिरनार रीजेंट से एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं। हम लोगों ने एल्डिहाइड गिरनार रीजेंट नहीं है। अब हम RLI से एमाइन का फॉर्मेशन करते हैं, तो हम लिख देंगे फॉर्मेशन ऑफ एमाइन। जब RLI की रिएक्शन क्लोरोमाइन से कराते हैं तो LiCl निकल जाता है, RNH2 डायरेक्ट बन जाता है। जैसे अगर हम इथाइल लिथियम लें और क्लोरोमीन से रिएक्शन करा दें तो LiCl निकल जाएगा और इथाइल एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी LiCl निकला था और यहाँ पर भी LiCl निकल जाएगा, बड़ी आसान सी है। तो एमाइन का फॉर्मेशन कर लिया हम लोगों ने RLI से। अब हम फॉर्मेशन करते हैं थायोएल्कोहल का, फॉर्मेशन ऑफ थायोएल्कोहल। थायोएल्कोहल का एल्कोहल क्या होता है? OH, जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप होता है उसे एल्कोहल बोलते हैं। थायोएल्कोहल का
SH होगा, थायो एल्कोहल। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें SH ग्रुप होता है उसे थायो एल्कोहल बोला करते हैं। RLI की रिएक्शन आप सल्फर से करा दीजिएगा, सल्फर इन दोनों के बीच में शिफ्ट होता है तो क्या बनेगा, RSLI बनेगा। हाइड्रोलिसिस करा दीजिएगा आप, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है पॉजिटिव नेगेटिव, ये H+ और OH माइनस, H+ कहाँ जाएगा नेगेटिव के पास, OH माइनस कहाँ जाएगा Li के पास, तो क्या बन जाएगा LiOH और RSH, थायो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल लें तो C2H5Li ले लीजिए, सल्फर से रिएक्शन कराएं, सल्फर बीच में शिफ्ट होता है ये, तो C2H5SLi बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस कराएंगे आप तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव, H+ OH माइनस यहाँ पे जाएगा, H+ S के, तो ये क्या बन गया C2H5SH। ठीक है, अब हम फॉर्मेशन करते हैं साइनाइड का, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड। फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड, अगर हम RLI की रिएक्शन साइनोजन क्लोराइड से कराते हैं तो साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। LiCl निकल गया, Cn यहाँ पे ऐड हो जाता है एल्काइल ग्रुप के साथ, ये एल्काइल साइनाइड का फॉर्मेशन होता है। इथाइल लिथियम दिया हो तो इथाइल साइनाइड का फॉर्मेशन, LiCl निकल जाएगा, Cn यहाँ पे ऐड हो जाएगा, C2H5Cn। ठीक है, तो आपने RLI के सिंथेटिक इम्पोर्टेंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं आपने। ठीक है, ये RLI गिरनार रिएजेंट एक जैसे होते हैं, दोनों से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। अब RLI से रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।